अस्सलाम वालेकुम टेस्टी ट्रीट्स की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज हमारे किचन में बन रहा है बीफ लज़ानिया। बहुत ही फरमाइश आई हुई थी इसकी कि लज़ानिया की रेसिपी बता दें, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए बीफ लज़ानिया की रेसिपी। आपको भी कोई रेसिपीज़ चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके लिए लेकर आएंगे न्यू रेसिपीज़ नए वर्जन के साथ और थोड़ी सी यूनिक टच के साथ, जो आपके किचन को बहुत ही इफ़ेक्टिव बनाएगा। तो इसके लिए हमने एक पैन में तकरीबन हाफ़ कप ऑयल गरम कर लिया है। हाफ़ के जी बीफ कीमा ले रही हूँ, आप चिकन का भी ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट बना सकते हैं। एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने चॉप कर लिया था और इसे हल्का सा सौते कर लिया था। हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है, ट्रांसपेरेंट होने तक खाली इसको पकाना है। जब ये ट्रांसपेरेंट हो गई तो मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ़ के जी कीमा। हाफ़ के जी कीमा डाल के हम इसको पकाएंगे। साथ में हम इसमें स्पाइसेस भी शामिल कर लेंगे। बेसिक स्पाइसेस डल रहे थे इसमें, सॉल्ट था अकॉर्डिंग टू टेस्ट था, रेड चिली पाउडर था 1 टेबल स्पून और रेड चिली फ्लेक्स मैंने डाले थे 1 टेबल स्पून। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ साथ हल्दी और धनिया पाउडर डाला था। हल्दी तकरीबन 1 टीस्पून गई, धनिया पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून गया और 1 कप के करीब टोमेटो प्यूरी मैंने इसमें डाल दी थी। ये रेडीमेड टोमेटो प्यूरी थी। आप चाहें तो टोमेटोज़ को ब्लेंड करके और इनका पेस्ट बना के भी इसमें डाल सकते हैं। पूरे पूरे टमाटर मत डालिएगा क्योंकि फिर उसके छिलके मुंह में आते हैं और लज़ानिया में ये अच्छे नहीं लगते। प्योरी ही बना के डालिएगा, ब्लांच कर लीजिएगा अच्छे से टमाटर को और उसकी प्योरी डाल दीजिएगा। अब जनाब मैंने प्योरी डाल दी थी। थोड़ा सा कीमा मेरा फ्रोज़न था लेकिन वो साथ साथ इसमें पक जाएगा, तो मैंने पानी डाल दिया 1 गिलास के करीब और इसे ढक दिया था। ढक के मैं इसे हल्की आंच पर कीमे के गल जाने तक और भुन जाने तक पकाऊंगी। अब आ जाते हैं जनाब लज़ानिया की सॉसेस की तरफ। पहले मैं रेड सॉस प्रिपेयर कर रही हूँ। तकरीबन 2 टीस्पून के करीब ऑयल गरम किया। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया था गार्लिक चॉप्ड और इसके साथ साथ 1 कप के करीब टोमेटो प्योरी डाल दी थी। आप एक साथ 4-5 टमाटर ब्लेंड कर लीजिए बॉईल करके और आधी प्योरी आप कीमे में इस्तेमाल कर लीजिए, आधी का आप पेस्ट बना लीजिए। तो जनाब अब इसमें स्पाइसेस डाल रहे हैं। स्पाइसेस में मैंने डाल दिया था पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून, ऑरिगेनो 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट था। और साथ साथ सारे मसाले में कैप्शन में भी नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह में मेंशन कर दूंगी। और साथ में मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। साथ में 2 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट भी मैंने इसमें डाला था। नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप 1 टेबल स्पून केचप भी यूज़ कर सकते हैं। रिपीट कर रही हूँ सारे मसाले, टोमेटो प्योरी, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, पेपरिका पाउडर, सॉल्ट, चिकन पाउडर और केचप थी। जनाब वो तमाम मसाले डालने के बाद मैंने इसे थिक हो जाने तक पका लिया था और जैसे ही मेरी प्योरी थिक हो गई थी मैंने इसे अलग रख लिया था। सेम पैन में मैं अब कर रही हूँ वाइट सॉस की तैयारी। वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने एक पैन में तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब बटर गरम किया। बटर के साथ 1 टीस्पून के करीब ऑयल भी डाल दिया था ताकि बटर मेरा जल ना जाए। जैसे ही बटर थोड़ा सा मेल्ट हुआ मैंने डाल दिया 2 टेबल स्पून के करीब मैदा डाला था। मैदे को अच्छे से भून लिया था। जब मैदा थोड़ा सा भुन गया तो मैं इसमें डालने लूँगी दूध, लेकिन इसके लिए आपने स्लो फ्लेम पे मैदे को अच्छे से भूनना है क्योंकि अगर मैदे में कचास आएगी तो वाइट सॉस में मज़ा नहीं आएगा। तो 1 गिलास दूध डाला, सॉल्ट डाला, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून डाल दिए थे और साथ में डाल दी थी ब्लैक पेपर और वाइट पेपर पाउडर, दोनों हाफ टी स्पून लिए थे। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसको डाल सकते हैं। कम तीखा खाया जाता है, ज़्यादा तीखा खाया जाता है। डाल के आपने इसमें डालना है 1 कनौर की क्यूब। अगर आपके पास कनौर की क्यूब नहीं है तो थोड़ा सा चिकन स्टॉक भी आप डाल सकते हैं और इसको आप तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, हमने इसको थोड़ा सा रनी रखना है ताकि हमारी लेयर्स अच्छे से बन जाए। मेरी वाइट सॉस रेडी हो गई थी, इसे भी मैंने चूल्हे से हटा लिया। देखें ज़बरदस्त सा कीमा मेरा पक भी गया है और मैंने इसे अच्छे से भून भी लिया है। अब आ जाते हैं लज़ानिया की तरफ। लज़ानिया की शीट्स मैंने ले ली थी। एक पतीले में तेल और नमक डाल के इसे बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो जनाब जब लज़ानिया की शीट्स मेरे अच्छे से बॉईल हो गई तो मैंने असेंबलिंग शुरू कर दी थी। मैंने फॉइल की ट्रे ली है। अगर आप चाहें तो पायरेक्स की डिश वगैरह भी ले सकते हैं या सर्विंग डिश भी ले सकते हैं जिसमें आपने इसको बेक करना हो। बेसिकली हमें इसे बेक करना है और ऐसी डिश में हम इसको लगाएंगे लेयर जिसमें हम इसको बेक कर सकें। तो सबसे पहले मैंने लज़ानिया की शीट्स बिछा ली थी। साथ में वाइट सॉस, रेड सॉस और कीमे की एक लेयर
डाल दी थी और बीच में मैंने चीज़ भी डाली थी। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट बना सकते हैं। चीज़ अगर पसंद नहीं है तो उसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चीज़ से इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त सा आता है। एक लेयर लगाने के बाद मैंने सेम तरीके से दूसरी लेयर लगाई और इसी तरीके से मैं थर्ड लेयर भी लगाऊंगी। आप चाहें तो 2 लेयर्स लगाएं, चाहें तो 3 लेयर लगाएं, अपने अकॉर्डिंग डिश के अकॉर्डिंग करें, ताकि आपकी डिश अगर ज़्यादा डीप है तो आप 3 लेयर भी लगा सकते हैं। मैंने 2 लेयर्स पे ही ऑफ़ कर दिया था क्योंकि मेरी डिश इतनी ही डीप थी। तो 2 लेयर लगाई, पहले वाइट सॉस, रेड सॉस और इसके बाद कीमा लगा दिया था। कीमे को मैंने अच्छे से फैला दिया था कॉर्नर्स वगैरह पे। और जब 2 लेयर्स लगती हैं तो फिर इनफ हो जाता है। आप चाहें तो चिकन में बनाएं, बीफ में बनाएं, चिकन की बोटियों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। तो जनाब मैंने थर्ड लेयर लज़ानिया की लगा दी थी और लज़ानिया शीट्स की लगाने के बाद मैंने ऊपर, ये मेरा चेडर और मोज़रेला चीज़ मिक्स है, तो मैंने दोनों चीज़ की लेयर लगाई, ऊपर से थोड़ा कैप्सिकम से डेकोरेट कर दिया था ताकि अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाए, फ्लेवर आ जाए। और फिर मैं इसको करने लगी हूँ 130 डिग्री पे ब्रॉयल। जी हाँ, ब्रॉयल ही किया था मैंने, खाली ऊपर का हिस्सा खोला था ताकि इसमें अच्छे से कलर आ जाए। बेक हमें नहीं करना था क्योंकि लज़ानिया शीट्स और एवरीथिंग इसमें जो थी वो कुक थी। तो जनाब देखें, तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसको ब्रॉयल किया और ब्रॉयल करने के बाद जो है वो हल्का ब्राउन कलर आ गया था। मेरे लज़ानिया शीट्स ज़बरदस्त सी बेक्ड हो गई थी, सब चीज़ें अच्छे से पक गई थी, चीज़ का कलर बहुत ज़बरदस्त सा निकल के आया था और ज़बरदस्त सा लज़ानिया रेडी था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा और ज़रूर इस चैनल को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। लव फ्रॉम टेस्टी ट्रीट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।